अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज के वीडियो पर हम हेडर एंड फुटर, फानो कंट्रोलर पे क्या होता है, हेडर एंड फुटर ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी पाथ वही रहता है। पाथ टूल का तो जो पाथ होता है ये टूल का जो पाथ होता है ये वही रहता है, ठीक है। बाकी ये टूल सेफ्टी पैरामीटर कोड होते हैं जो कि फानुक और सीमेंस में चेंज हो जाते हैं। दोनों के कुछ कोड ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको सबसे पहले। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फानुक के कंट्रोलर पर क्या होता है, ये O003 ये जो कोड है, फानुक के कंट्रोलर पर हमें प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम के कितने नंबर होते हैं, प्रोग्राम के 4 डिजिट होते हैं। 4 डिजिट को ओ से डिफाइन करते हैं, 4 डिजिट को ओ से डिफाइन करते हैं। तो O003 ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सपोज करें कि ये तो हमारा टूल है, यहाँ पे ये एक टरेट है, ठीक है। टरेट पर ये टूल क्लैंप है, ठीक है। G28U0.0 G28W0.0 ये अब जो G28 जो कोड होता है ये टरेट को होम पोजीशन में करने के लिए होता है। जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पर उसका होम पोजीशन है, वहाँ पर करने के लिए G28 कोड यूज़ होता है फानुक कंट्रोलर पर, ठीक है। अब U0.0 और ये G28W0.0, अब यदि अगर U के स्थान पे हम X कर देंगे, X0.0, तो टूल क्या होगा, सबसे पहले वर्क पीस को ऐसा टच करेगा, उसके बाद होम पोजीशन होगा। वर्क पीस में पहले ऐसा हिट होगा, टच होगा 0 पे, उसके बाद फिर ये होम पोजीशन होगा। तो हम हमेशा फानुक कंट्रोलर पर, CNC लेथ मशीन पर इंक्रीमेंटल वैल्यू इनपुट करते हैं। X के लिए U होता है और Z के लिए W होता है। X के लिए U होता है और Z के लिए ये W होता है। इतना समझ चुके। सबसे पहले X एक्सिस होम पोजीशन हुआ, फिर Z एक्सिस होम पोजीशन हुआ। उसके बाद फिर T0101 टूल नंबर 1, यदि अगर इससे पहले यहाँ पर 4 नंबर टूल रहा होगा तो ये टूल नंबर 1 आ चुका। उसके बाद जो T01 टूल नंबर 1 फिर 01 जो हमने ऑफसेट ले रखा है, यहाँ पर 0 X0 Z0 कर रखे हैं, वो जो डेटा है वो 01 पर सेट है, ये जो होते हैं ये डायरेक्टरी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको स्टोरेज समझें। उसके बाद आता है G97 S2000 M03। G97 जो होता है स्पिंडल के लिए RPM इनपुट करने के लिए। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ पर जो हमने 2000 वैल्यू इनपुट करके रखे हैं तो ये कांस्टेंट RPM रहेगा। G97 जो है ये कांस्टेंट RPM रखेगा। हर एक डायामीटर में जब टूल का मूवमेंट होगा तो RPM कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है M03 जो होता है ये स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए, ये ठीक है। उसके बाद G40 G95 G90 G21 G18 G40 जो होता है इससे पहले वाले प्रोग्राम पर मशीन में टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट G41, टूल नोज रेडियस कंपोजिशन राइट G42 यूज़ हुआ है, तो उसको कैंसिल करने के लिए G40 कोड लगाना कंपलसरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आया यहाँ पे G95 का मतलब ये है कि फीट का जो मूवमेंट है वो कैसा है, मिलीमीटर पर मिनट है या मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन है। तो हमेशा टर्निंग मशीन पर मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन होता है, इसलिए कोड G95 यूज किया जाता है। अब क्यों होता है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया G90 जो है ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, जैसा कि मैं आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालना सिखाया हूँ, इसलिए हम G90 यूज़ करते हैं। उसके बाद G21 फानुक कंट्रोलर पर यूनिट मिलीमीटर में चल रहे हैं या इंचेस में चल रहे हैं। यदि अगर मिलीमीटर में चल रहे हैं तो हम G21 यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद G18 लगाना कंपलसरी नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट मशीन पर X और Z प्लेन ही होता है, X और Z प्लेन में ही काम करना होता है। प्लेन भी 3 प्रकार के होते हैं, G18 G19 G17। XY प्लेन पर काम कर रहे हैं, XZ प्लेन पर काम कर रहे हैं या YZ प्लेन पर काम कर रहे हैं, ये कोड होते हैं। यदि अगर हमेशा आपको पता होगा कि टर्निंग मशीन पर 2 एक्सिस होता है, X एंड Z, मतलब X और Z
प्लान पर हम काम कर रहे हैं, और एक्स और जेड प्लान पर काम करने के लिए हमें G18 कोड डिफाइन करता है कि हम एक्स जेड प्लान पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। उसके बाद G00Z1.0 ये जो टूल है, अब यहाँ से टूल का मूवमेंट शुरू होगा। G00Z1.0, अब मैं सबसे पहले Z की वैल्यू इनपुट किया हूँ, तो G00Z1.0 मतलब G00 जो कोड होता है ये रैपिड मूवमेंट, टूल के रैपिड मूवमेंट के लिए होता है। तो यहाँ से अब ये टरेट है, टरेट से जब ये रैपिड में मूव होगा, रैपिड में Z एक्सिस के लिए मूव होगा, तो ये 1 mm आ गया। ठीक है, उसके बाद G00X20.0, अब यदि अगर मैं, आप सपोज करें कि यहाँ पे ये टरेट है और सबसे पहले मैं एक्स एक्सेस में लेकर आ जाऊँ G00X20.0, तो ये शायद टेल स्टॉक से टकराएगा। यहाँ पर एक टेल स्टॉक लगा रहेगा, यहाँ पर एक टेल स्टॉक लगा रहेगा, ये टेल स्टॉक से सीधे टकरा जाएगा। ये जो टूल है टेल स्टॉक से सीधे टकराएगा, टेल स्टॉक से सीधे टकराएगा यदि अगर हम सबसे पहले एक्स एक्सिस में लेके आ जाएं तो। इसलिए हम क्या करते हैं, G00Z1.0 सबसे पहले Z एक्सिस में आएगा टूल, उसके बाद G00X20.0 फिर X20 में आएगा टूल, ये आ जाएगा 20 में। ठीक है, उसके बाद फिर M08, कुछ मशीनों पर M07 से कूलेंट ऑन होता है, कुछ मशीनों पर M08 से कूलेंट ऑन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है G01X20.0 Z-10.0, अब X20 में तो ये आ चुका है ऑलरेडी टूल, उसके बाद Z में 1 mm दूर है टूल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, G01X20.0 Z-10.0 फीड 0.2, फीड 0.2 फीड हमेशा टर्निंग मशीन पर फीड होता है, VMC मशीन पर फीड रेट होता है। फीड और फीड रेट के बीच में भी बहुत डिफरेंस है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आप केवल और केवल यहाँ पे टूल के पाथ में ध्यान दें, कोऑर्डिनेट निकालना सीख जाएं, कोऑर्डिनेट के बाद फिर टूल का पाथ बनाना सीख जाएं। उसके बाद फिर हम कटिंग पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कटिंग स्पीड हो गया, RPM हो गया, फीड रेट हो गया, मशीनिंग टाइम हो गया, ये सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये G01X20.0 Z-10.0 फीड 0.2, तो ये 0.2 आ चुका। 0.2 का कोऑर्डिनेट क्या है, G-X20.0 Z-10.0। ठीक है, उसके बाद फिर G02X40.0 Z-20.0 सेंटर रेडियस, फानुक पर रेडियस होता है, सीमेंस कंट्रोलर पर सेंटर रेडियस इनपुट किया जाता है, सीमेंस कंट्रोलर पर ये सेंटर CR की वैल्यू इनपुट किया जाता है, फानुक पर सेंटर रेडियस नहीं होता, फानुक पर रेडियस की वैल्यू इनपुट किया जाता है। यहाँ पर मैं CR हो गया, मैं इसमें ध्यान नहीं दिया, इसमें R होगा। ठीक है, केवल और केवल R होगा, R10 होगा, R इक्वल टू भी नहीं होगा, R10 होगा। ठीक है, फानुक कंट्रोलर के लिए ये R10, रेडियस की वैल्यू 10 mm, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 10 mm का रेडियस है और ये डायमीटर हमें नहीं दिया हुआ है। अब ये डायमीटर नहीं दिया था तो हमने कैसे निकाले हैं, आप एक साइड से 10 mm का रेडियस दिया हुआ है तो दोनों साइड से ये 10 mm, ये 10 mm, 20 का डायमीटर ये है, तो 20 + 20 40 हो गया, तो ये आ चुका है 40। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी आ चुका है टूल G01X20.0 Z-10.0 फीड 0.2, अब G02X40.0 Z-20.0 रेडियस 10 का है, फीड 0.2। हमेशा टेपर टर्निंग हो, स्टेप टर्निंग, हमेशा टेपर टर्निंग हो, चैम्पर हो, रेडियस हो, इन पर दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट इनपुट होते हैं, क्योंकि टूल का जो मूवमेंट होता है वो दोनों एक्सिस में होता है। ठीक है, तो G02X40.0 Z-20.0 रेडियस 10 फीड 0.2, तो यहाँ से टूल का मूवमेंट ऐसा होगा, पॉइंट 3 में आने के लिए X40.0 Z-20.0 रेडियस 10 है, सेंटर रेडियस 10 है, फीड की वैल्यू जो है 0.2 है, ये आ गया। उसके बाद फिर G01X43.0 Z-20 ऑलरेडी Z-20 में है। ठीक है, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सेव पोजीशन में लेंगे। अब तो G01X43 ऑलरेडी 40 mm पर है, 3 mm स्पेस में ले लिए हम, ये ले लिए स्पेस में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, M09 कूलेंट ऑफ कर दिया, M09 से कूलेंट ऑफ हो चुका है। फिर उसके बाद G28U0.0 G28U0.0, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब मशीनिंग कंप्लीट हो जाए, तो टूल को सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में होम पोजीशन करेंगे, तो G28U0.0 ये होम पोजीशन हुआ, फिर G28W0.0 जेड एक्सिस के लिए ये होम पोजीशन हो गया, ये टरेट होम पोजीशन हो चुका। ठीक है, अब उसके बाद M05 से स्पिंडल स्टॉप हुआ, M30 ये प्रोग्राम एंड रीसेट हो चुका है।